लेफ्ट हैंडर आपके बड़े अच्छे हैं जो फकर, वो तगड़ा खुला खेलता है, वो बंदे में बहुत दम है। फखर जमान की अब तक पीएसएल के 6 मैचेस में 13, 6, 41, 6, 4 और 23 ये 6 इनिंग्स खेली हैं। कुल मिलाकर 93 रन बनते हैं और पर मैच 15 की एवरेज बनती है। मगर इन पर ज्यादा सोचो विचार करने से पहले मैं आपको हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू दिखाता हूं जो मैंने कुछ दिन पहले किया, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वो लेफ्ट हैंडर आपके बड़े अच्छे हैं जो फकर, जिस दिन वो खेलता है वो लगता है वही खेलते हैं, वो खेलता है कि वो तगड़ा खुला खेलता है, वो बंदे में बहुत दम है। वो जिस दिन खेलता है फिर बाकी सारे फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। तो उस प्लेयर को बहुत बैक करना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसे खिलाड़ी जो मैच विनर हो, प्रूवन हो, उनको आप लगातार खिलाएंगे तो वो 10 में से ना आपको 7 मैच जिताएंगे। तो लेकिन 3 बार ऐसे आउट होंगे, आप कहेंगे इनको बल्लेबाजी नहीं आती। तो ऐसा होता है, बड़े खिलाड़ी तो वही बनते हैं जो मैच को वन साइडेड लगा देते हैं, वो फकर में क्वालिटी है। दोस्तों एक तरफ इफ्तिखार अहमद, बाबर आजम, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान ये सब रन कर रहे हैं। और पीएसएल में खासकर अगर हम कजाफी स्टेडियम की बात करें तो बैटिंग पैराडाइज विकेट जो है वो सब मैचेस में देखने को मिली है। 200 रन भी चेज हो रहे हैं यहां पर। और ऐसे में फखर जमान का बल्ला नहीं चल रहा। और जो खास बात हरभजन ने की थी कि आपको बाजू का ये लगेगा कि शायद इनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, मगर चूंकि ये इसी तरह से ही खेलते हैं फखर जमान, बड़े मैच के अंदर आपको पूरे का पूरा मैच साइड पे कर देंगे। बहुत दूर की बात नहीं, वर्ल्ड कप की बात देख रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन हम चेस कर रहे हैं। फखर जमान की बल्लेबाजी को कौन नहीं, उस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगता है कि 2 बड़ी इनिंग्स थी, एक फखर जमान की वो वाली और एक मैक्सवेल की। ऑफ कोर्स मैक्सवेल की इनिंग उससे भी बड़ी थी, बट मैं बात फखर जमान की कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी बल्लेबाजी कर सकता है तो वो फखर जमान है। मगर पीएसएल में उनका बल्ला नहीं चल रहा, या बल्ला उनका रूठा हुआ है। मगर इसमें क्या हमें कोई शक शुबहात रखने चाहिए फखर जमान के हवाले से? तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड कप 2023 में हमें शक हुआ था कि शायद उनका बल्ला नहीं चल रहा, वो फॉर्म में नहीं है। हमने इब्तदाई मैचेस में उनको बिठा के रखा, सब कह रहे थे खिलाना चाहिए, मगर हमारी टीम मैनेजमेंट ने उनको बिठा के रखा। उस वक्त भी मैं व्लॉग कर रहा था और मैंने यही कहा था कि फखर जमान 0 0 0 0 डॉट 0 भी करे तब भी उनको ड्रॉप नहीं बनता। वो आपको अकेले तनहा मैच को साइड पे कर देंगे और बड़े मैच को कर देंगे, क्योंकि उनमें कैपेसिटी है और ऐसा वो प्रूव भी कर चुके हैं। और दुनिया के हर ग्राउंड में हर टीम के खिलाफ वो ऐसा कर चुके हैं, बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ और प्रेशर गेम्स में ऐसा कर चुके हैं। तो फखर जमान इसी स्टाइल से खेलते हैं। अगर आप इस पीएसएल की परफॉर्मेंस को, जिसको मैं लीग्स को आमतौर पर मिले ठेले का ही खेल कहता हूं, क्योंकि इसके ऊपर ना वो दबाव होता है, ना ही वो सीरियसनेस होती है, ना ही वो कंपटीशन होता है। आप कहेंगे क्या कंपटीशन नहीं है तो फखर जमान का बल्ला क्यों नहीं चल रहा? बल्ला फखर जमान के लिए बड़ी टीम का होना या ना होना कोई बहुत मायने नहीं रखता। वो अपने स्टाइल से खेलते हैं, मगर वो स्टाइल उनका यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा, और खासकर लाहौर के अंदर नहीं हो रहा। ये मेरे लिए भी हैरानकुन बात है। मगर मुझे 1% भी उन पर शक नहीं है। मैं 1% भी ये नहीं सोचूंगा कि फखर जमान का बल्ला नहीं चल रहा, फखर जमान को क्या हो गया, कि हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी उन पर रखकर हम कोई गलती तो नहीं करेंगे। मुझे इस पर कोई शक नहीं है और फखर जमान के ऊपर पूरा भरोसा है। और खासकर ये पाकिस्तान के T20 टीम के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिनको आप पूरे पैटर्न में कहीं भी खिला दें। और शायद ये एक वजह हो सकती है कि वो इंटरनेशनल में कभी तीसरे नंबर पे खेलते हैं, कभी चौथे नंबर पे खेलते हैं, कभी ऊपर भी खेले हैं, मगर यहाँ पीएसएल में वो सबकी सब बारी एज एन ओपनर खेलते हैं। अगरचे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो ओपनर पे ज्यादा कामयाब हैं, मगर इतने चेंजेस के बाद वनडे में उनकी पोजीशन और है, T20 में और है, T20 में भी उनकी एक पोजीशन नहीं है और मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उनकी तैयारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है कि वो इंटरनेशनल चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे खेलते हैं, यहाँ पे वो ओपनर खेल रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ज्यादती है। और उनका एक ही नंबर से बाबर आजम है, अगरचे अब वो वनडन खेले मगर वो उसमें भी ओपन खेलते हैं, इधर भी ओपन खेलते हैं, रिजवान भी ओपन खेलते हैं, इधर भी खेल रहे हैं, तो उनको अच्छे सब मिल रहा है। और साइम अयूब को भी उस तरह की मिल रहा है, इसलिए वो खेल रहे हैं। बट ये एक्सक्यूज नहीं है या मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं उन पर पूरा भरोसा रखता हूं और एक रत्ती भर का भी मुझे शक नहीं है फखर जमान की किसी भी एबिलिटी का। मुझे लगता है कि वो जैसा भी खेले आप उनको पाकिस्तान टीम में जरूर रखना चाहिए और कोई एक लम्हे के लिए भी आपको शक नहीं होना चाहिए उनकी एबिलिटी में। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।